कहना कैसी हो, नहा धो के हो गई तैयार। मुकर देखो बार बार टेढ़ा कर रहे हैं, है ना। क्या नुआ कान्हा, मेरे कान्हा, है ना। और राधी भी तैयार होके बैठ गई हैं, सब तैयार होके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे आज शुरुआत हो रही है मेरी ब्लॉग की सुबह की चाय से। तो आ जाइए आप सभी, मॉर्निंग की चाय पी लीजिए। तो राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं अपने चैनल पर कनक फूड एंड ब्लॉग में। और ये सोमवार का दिन था, मतलब ये वीडियो काफ़ी पहले है, आज की नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं मथुरा से आई हूँ। 2-3 दिन के लिए किसी काम से गई हुई थी और जिस काम के लिए गई थी वो काम भी नहीं हुआ और वैसे ही डोल डाल के आ गए। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा घी भी गर्म किया था, तो ये होगा आधा केजी से तो ज़्यादा ही था। ये डिब्बा ना ये भर गया था पूरा। और अपने घर का जो देसी घी होता है ना, उसका खाने का अलग ही मज़ा होता है। और बाहर से लेके आओ तो इतना पता नहीं कैसे, इतना वो चीज़ नहीं होती है ना जो खुद हाथ से बनाते हैं। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके ऐसे निकल ही आता है कि मलाई आजकल के बच्चे आपको पता ही है कि खाते नहीं हैं। तो उस मलाई को फिर मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ, तो उससे ही थोड़ा-सा घी बना लेती हूँ, तो अपना घर का काम लगभग चल जाता है। और यहाँ पे देखिए मटर आने लगी है। मटर इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन हाँ, ठीक थी। तो यहाँ पे मैं आधा केजी मटर लाई थी बस। और आधा केजी में नीचे इसमें ना उसका बथुआ भी लाई थी। बथुआ भी साफ़ किया है मैंने, धनिया भी साफ़ किया है और मटर को भी छील के रख दिया है यहाँ पे। तो मैं सिर्फ उनको ना साथ ही साथ थोड़ा-सा कपड़ा मार देती हूँ, जिससे क्या है ना कि ज़्यादा गंदी नहीं होती है। क्योंकि ये जो मैंने बथुआ साफ़ किया तो इसमें से थोड़े बहुत तो कितनी भी कोशिश करो तो फिर भी थोड़ा बहुत तो कचरा हो ही जाता है, निकलता ही है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाऊँगी आज आलू मटर की, है ना। और मटर मैंने एक साथ ही छील के रख दी है, तो थोड़ी-सी आज यूज़ कर लूँगी और कुछ बच्चों का मन है शाम को पुलाव बनाने का, है ना। तो यहाँ पे मैंने धनियों को सबको साफ़ करके अच्छे से रख दिया था और यहाँ पे मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। मतलब बॉयल करके नहीं, सीधा-सीधा ही तड़का लगा दूँगी इसमें। और प्याज आपको पता ही है, मैंने प्याज तो किचन में बिल्कुल ही कम कर दी है। कोई ज़्यादा ही वो हो तब मैं प्याज का यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैंने प्याज को मतलब थोड़ा-सा साइड में रखा है, प्याज और लहसुन को। तो बस हींग, जीरे में और टमाटर में उसी में इसी तरह से मैं तड़का लगा के सब्ज़ी बना लेती हूँ सादा तरीके से ही। और जब सादा तरीके से वो बनाने की आदत हो जाती है ना, तो उसमें अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे नहीं, कुछ मसाले ऐड कर दीजिए तो उसी से एकदम बढ़िया आती है। अब देखो शादियों में वो हो जाए, कोई प्रोग्राम होता है हमारा पूजा पाठ का, तो उसमें हम कहाँ डालते हैं लहसुन प्याज, लेकिन सब्जी देखो कितनी टेस्टी बनती है। तो वही तरीका है। और कल परसों ना मेरी भतीजी ने भी बनाई थी सब्जी, वो भी उसने बिना लहसुन प्याज की बनाई थी और बहुत ही टेस्टी सब्जी लगी थी मुझे, है ना। तो देखिए सब्जी को मैंने मतलब सब्जी में तड़का लगा दिया है, वो मतलब छौंक दी है, वो बनती रहेगी। साथ में मैं यहाँ पे ले लिए दही और आज बना रही हूँ ना मैं बथुआ का रायता। बथुआ का रायता ना बहुत ही टेस्टी लगता है और सर्दियों के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही अलग ही टेस्ट हो जाता है। कि इस टाइम पे ना हरी सब्जियाँ आना शुरू हो गई हैं। अभी मैं और कोई सब्ज़ी लेके नहीं आई, क्योंकि उसे साफ़ करने के लिए ना टाइम चाहिए और मेरे पास टाइम नहीं था। मैं मथुरा जा रही थी उस दिन की, शायद ये पहली ट्रिप है ये तो यहाँ पे ना मैंने बथुए को बॉयल कर लिया था और अब इसको थोड़ा-सा मैं पीस लूँगी और तो फिर बनाएँगे हम दही, वो सॉरी दही नहीं, रायता। बथुए का रायता। बथुए के रायते को तो ना मेरा बेटा भी खा लेता है, सब खा लेते हैं बथुए के रायते को तो। और थोड़ा-सा वैसे सादा रास्ता रायता बनाओ जैसे बूंदी का है उसका, उसको बेटा मेरा थोड़ा कम खाता है। तो यहाँ पे मैंने दही में थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि बिल्कुल एकदम गाढ़ी थी दही और थोड़ा-सा उसमें मतलब अच्छे से मिक्स कर दिया, बथुआ को भी मिक्स कर दिया। थोड़े से मसाले डाल दूँगी, थोड़ा-सा जीरा भून के डाल दूँगी
तो ऐसे ही करके हमारा ये रायता बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पे बहुत ही सादा से तरीके से। और सादा तरीका है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है ना। और हम पता है 2 दिन मथुरा में घूम के आए और कुछ भी नहीं हुआ। जिस काम के लिए गए थे बस ऐसे डोल डाल के मैं तो आ गई। अभी हस्बैंड जी नहीं आए, उनका कुछ 1-2 काम रह गया है, तो मैंने कि आप आ जाना आराम से, जो भी काम है उनको करके मैं जा रही हूँ बच्चों के पास। क्योंकि बच्चे भी फिर यहाँ पे अकेले रहते हैं, गुड़िया पे काफ़ी लोड हो जाता है, पूरा घर का काम हो जाता है। आपको पता ही है जब पूरा परिवार रह रहा है साथ में, तो घर का झाड़ू पोंछा मैं खुद करती हूँ तो फिर गुड़िया के ऊपर आ जाता है, फिर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है बहुत ज़्यादा। खाना भी बनाओ और पूजा भी करो। मेरा पूजा का भी मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 घंटा कम से कम चाहिए पूजा में। और फिर खाना बना के जाए, फिर कोचिंग जाए, कॉलेज जाए, तो बहुत उसको प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए फिर मैं ज़्यादा रुकती नहीं हूँ वहाँ पे। तो फिर दूसरे दिन मैं तो आ गई थी, तीसरे दिन, और हस्बैंड जी रह गए थे घर पे, वो आएंगे बाद में। पूरा दिन निकल गया था, मैं सुबह से शाम घूमते 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 घूमते, लेकिन कोई काम नहीं बना जैसे गए वैसे ही वापस आ गए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप कहीं भी देखो तो इतने रेट है भगवान। हम गए थे ना एक प्लॉट देखने के लिए, प्लॉट के जहाँ हमें पसंद आ रहा था वहाँ पे रेट हाई फाई थे, और जहाँ पसंद नहीं आ रहा था वहाँ रेट कम थे। तो ऐसे कर कर के ना, तो मतलब बजट से ज़्यादा बाहर था। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए पसंद भी आए हैं कुछ, डिसीजन नहीं लिया लेकिन अभी कुछ भी। तो पर टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। फिर मैं यहाँ पे सुबह दोपहर को चल दी थी 11 बजे मथुरा के लिए, और आते आते मुझे 6:30 बज गए है ना। अब की बार ना मैं सीधी बस से ही आई थी, मेट्रो नहीं पकड़ी थी मैंने। तो देखिए यहाँ पे ना मेरा खाना बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, रायता और सब्जी। तो यहाँ पे देखिए वो सामने वाली आ गई थी, मेरे सामने जो फ्लैट में रहती है, उनका ये डॉग ये बहुत ही मस्ती करता है। अगर वो उसे नो कर देंगे ना तो टच नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे किसकी है ना, किसकी है ये? मुझे दो मुझे दो मुझे दो, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी। वो मेरी है, मेरी है। सिट, नो नो नो। 2 बने बाहर नीचे कर देखो नो कर दिया तो कुछ भी हरकत नहीं करेगा, टच नहीं कर सकता जब तक उसकी मम्मा हाँ नहीं कर देंगी। देखो कितने है, कितना समझदार है। अब तो लेके आएगा भाई, अब तो लेके आएगा ये मुझे। लो बैठ गया, मुझे लाओ, मम्मा को दो। लेके आओ मम्मा के पास। मैं ऐसे पकड़ के फिर नीचे हो जाएगा। देखो देखो कितनी शरारत कर रहा है। मोजो खा जाएगा, खाना मत दीदी को। खेले और खेले। पकड़ मुझे, पकड़ दीदी को। तो देखिए कितना प्यारा सा है ना, इसका नाम है मोजो है ना। तो मेरी गुड़िया का भी बहुत ज़्यादा मन है कि आप भी एक ऐसा मतलब डॉगी ले आओ, तो लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा घर का भी, और मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, इसका भी बहुत सारा काम हो जाता है। तो देख ऐसे मटक मटक के चल रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो में। बाय, राधे राधे।